दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। आपका कर्तव्य बनता है, अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन है, उसको क्लिक करिए। आप हमें मोटिवेट करिए। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। वीडियो को जब भी देखें समझने का प्रयास करें, पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो बहुत पसंद आ जाए, आप वीडियो से खुश हो जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज की इस वीडियो में हम 20 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसका जिक्र थंबनेल में नहीं किया गया है। ऊपर देख रहे होंगे लिखा है 20 ब्रेकिंग न्यूज़। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसी मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर। यूपी के द्वारा पीईटी परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम यूपी की वेबसाइट पर आपको कब तक देखने को मिलेगा और लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 2021 को इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया। इस परीक्षा के लिए 2253 परीक्षा केंद्र बनाए गए। आवेदन करने वाले कैंडिडेट की संख्या 20,73,540 थी। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कैंडिडेट की संख्या 17,50,000 के करीब थी। 31 अगस्त 2021 को आपसे उत्तर कुंजी पर आपत्ति मांगी गई थी और 5 अक्टूबर 2021 को विषय विशेषज्ञ की राय के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। अब सवाल है कि परिणाम कब आएगा। देखिए, जब संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो गई है तो इसका मतलब है कि परिणाम आने वाला है। कब तक आएगा इसके संबंध में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बताया गया है कि अब जब फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है तो अनुमान है कि इसी सप्ताह में एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। कट ऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवार राज्य में लेखपाल, पटवारी समेत अन्य ग्रुप की भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इसमें भले ही जिक्र किया गया हो कि परिणाम इस सप्ताह आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार को एक अहम बैठक होने वाली है। एक अहम बैठक होने वाली है। सहमति बनती है तो परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम पिछले सप्ताह तैयार हुआ है, शुक्रवार या शनिवार तक तैयार करने की बात कही गई थी। पता चला है कि तैयार हो गया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, 2-4-6 दिन का काम है। उसके बाद जो है एक बैठक होने वाली है। इस सप्ताह आपको बृहस्पतिवार तक परिणाम देखने को मिल सकता, नहीं तो आपको 2 से 4 दिन 6 दिन वेट करना पड़ सकता है। 2-4-6 दिन वेट करना पड़ सकता है, जैसा कि पिछला वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था। वही जो है कई वेबसाइट के माध्यम से अब जानकारी आपको दी जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था, हिंदुस्तान, अमर उजाला इत्यादि वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18, आज तक इत्यादि वेबसाइट के माध्यम से जो मेरे द्वारा कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी, वही वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है। मुझसे अलग कोई भी वेबसाइट आपको जानकारी नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए, परिणाम आपके समक्ष होगा। अगली खबर की किसानों की हत्या पर पीएम ने क्यों साध रखी है चुप्पी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम ने किसानों की हत्या पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। राहुल ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पीएम ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हत्या और भाजपा कार्यकर्ताओं पर सवालों के मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन मित्रों की आलोचना पर सवाल करने के मामले में वह काफ़ी मुखर हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो बात कही है यह पूर्णतः सत्य है। आज तक का रिकॉर्ड बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खुले तौर पर कहीं इंटरव्यू दिया गया हो। आज तक बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेरोजगारी, सरकारी नौकरी पर कभी बात किया गया हो। आज तक आप बताइए कि किसानों के संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना स्टेटमेंट दिया गया है। आप लोग बताइए कि जितना भी वादा देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था कितना पूरा हुआ, और उन्होंने कभी पुराने वादों का जिक्र किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बताइए कि खुले तौर पर किस पत्रकार को देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंटरव्यू दिया जाता है। अब जी न्यूज़ की बात नहीं करते हैं, एबीपी न्यूज़ की बात नहीं करते हैं, न्यूज़ 18 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सेपरेट पत्रकार और सेपरेट अभिनेता सेपरेट स्क्रिप्ट के माध्यम से इंटरव्यू देना अलग बात होता है।
और खुले तौर पर 10 पत्रकार आपसे सवाल करें, आप उसका जवाब दें, तो उसका मतलब अलग होता है। तो आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी खुले तौर पर पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, बेरोज़गारी पर बात क्यों नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी पर बात क्यों नहीं करते हैं, गरीबों पर बात क्यों नहीं करते हैं, मन की बात के अलावा अन्य कोई बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर IPL 2021 को लेकर है। IPL से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए, एक प्रश्न परीक्षाओं में फंस जाए, तो आप मानकर चलिए कि आपकी रैंक बदल सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चेन्नई 9वीं बार फाइनल में पहले क्वालिफायर में दिल्ली को 4 विकेट से हराया, धोनी ने चौके से दिलाई जीत। आपको बता दें, UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आयोजन 10 अक्टूबर 2021 को किया गया। आपको यह भी मालूम होगा, जो करंट अफेयर्स था उसमें IPL से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पेपर उठाकर देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगली अपडेट है कि BSc बायो और BSc मैथ्स से भरी जाएंगी 20% सीटें। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए जारी किया नया कटऑफ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर कटऑफ के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कटऑफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। मैं आपको बता दूं, भले ही नियुक्ति की जा रही हो, लेकिन योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। अगर 363 ने आवेदन किया है तो उसमें से 20% ऐसे लोग हैं जो संस्कृत का श्लोक पढ़ पा रहे हैं और संस्कृत में अपने बारे में कुछ बता पा रहे हैं, अपना परिचय दे पा रहे हैं। बाकी सब गबोधर हैं, समझ रहे हैं, बाकी सब गबोधर हैं, नकल ताड़ के पढ़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20% में ही केवल 29 का चयन होना है, यानी कि 29 पदों के लिए 363 ने आवेदन किया। 20% योग्य हैं, जो कि संस्कृत श्लोक, संस्कृत अनुवाद, साथ साथ संस्कृत में अपना परिचय दे पा रहे हैं। बाकी सब गबोधर हैं, तो गबोधर को बाहर कर दीजिए। 363 में जो 20% होंगे और 20% में जो अच्छे होंगे उनका ही चयन किया जाएगा। CCTV कैमरे की निगरानी में साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है। अगली अपडेट है कि महंगाई की मार से फीका हुआ त्यौहार, यानी कि महंगाई चरम पर है। पेट्रोल के दाम देख लो, डीजल के दाम देख लो, खाद्य पदार्थ के दाम देख लो, गैस के दाम देख लो, सब कुछ महंगा है। और जितना महंगाई वर्तमान में है उतनी महंगाई 2014 के पहले नहीं थी। इसका मैं डाटा दे सकता हूँ, साक्ष्य दे सकता हूँ। देश हित में कार्य किया जाता है, लेकिन अपना पेट काट के नहीं। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी तो मैं अपने देश के लिए अपना जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। लेकिन वर्तमान में स्थिति परिस्थिति सही होने के बावजूद आखिरकार नेता मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, नेता मंत्री होटल में रहते हैं, नेता मंत्री को पेंशन दिया जाता है, नेता मंत्री मस्त से रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और आम जनता गरीब का क्या होगा? तो यहाँ पर उसी के संबंध में सभी लोगों ने अपनी राय दी है कि महंगाई किस तरह से चरम पर है और किस तरह से महंगाई को देखते हुए हो सकता है कि पिछली बार कितने को घर मिठाई ना आए। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, बिजली संकट आप लोग देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में कोयला समाप्त हो गया है, कोयला की तंगी आ गई है। तो कोयला की तंगी के कारण जो है बिजली नहीं आ पा रही है, और सबसे ज़्यादा कटौती गांव में की जा रही। पूरा साक्ष्य के साथ आगे वीडियो में बताऊंगा। अगली अपडेट है कि सिविल लाइन्स में फर्जी IPS को STF ने किया गिरफ्तार। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आपका शौक पूरा ना हो तो इसी तरह से IPS बन सकते हैं, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो आपकी जमानत नहीं होगी, आपकी जमानत नहीं होगी, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो ये पकड़ लिए गए हैं, अब इनकी जमानत होगी या नहीं होगी आप लोग जान सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रतियोगी छात्र STF का फर्जी SP बनकर स्कूल में जांच कर रहा था। शिक्षकों को जांच के लिए PHQ बुला रहा था। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर STF ने रविवार को फर्जी IPS को सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया। उसे IPS की ड्रेस में पकड़ा गया। STF उससे पूछताछ कर रही है। तो भैया यही हैं, आप इनकी प्रोफाइल फ़ोटो देख रहे हैं, फर्जी फ़ोटो है इनका, फर्जी फ़ोटो मतलब IPS का फर्जी फ़ोटो है, ये IPS नहीं है। अब इनको देखकर IPS लग रहे हैं, लेकिन IPS है नहीं, तो इनका अब जमानत होने वाला नहीं, इतना नोट कर लीजिए। अगली अपडेट है कि 14,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाएगा ITI। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र अब क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेंगे,
उनके कौशल को निखारने के लिए प्रदेश सरकार विशेष प्रशिक्षण देगी। पढ़ाई के साथ इन छात्रों को 1560 घंटे यानी कि लगभग 9 माह तक का उद्योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक विभिन्न कोर्सों में लगभग 250 छात्रों को ही हिस्सा का सुविधा लाभ मिलता रहा है, लेकिन अब 14,000 से अधिक छात्रों को उद्योगों की सहभागिता से चलाए जा रहे ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जाने की तैयारी की जा रही है। अगली अपडेट है, ग्रिड बचाने के लिए उपकेंद्रों से शुरू हुई आपात कटौती, कोयला संकट से ग्रामीण इलाकों की बिजली कटौती। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोयला संकट बहुत बड़ा संकट है और कोयला संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे बिजली आ रही है, कहीं कहीं तो 6 घंटे केवल बिजली आ रही है। रात में बिजली कटती है, रात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। और कोयला संकट, आप 70 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो 70 साल की बात की जाती है, 70 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। कुछ भी हुआ हो, जब अलायंस होता है, जिसकी भी सरकार अलायंस से बनेगी, घोटाला होना तय है। घोटाला होना तय है। अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बना दीजिए और विपक्ष को मजबूत कर दीजिए तो गारंटी के साथ कहता हूं कि घोटाला नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे घोटालेबाज हैं जो बयान देते हैं कि 70 साल में भारत बेकार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 70 साल में इस तरह की तंगी नहीं आई थी जो आज आप देख रहे हैं। अगली खबर है कि डीयू की दिल्ली विश्वविद्यालय दूसरी कटाप के दाखिले आज से विद्यार्थी 13 अक्टूबर 2021 तक ले सकते हैं प्रवेश, 15 तक जमा करनी होगी फीस। अगली अपडेट है कि 51.64% परीक्षार्थियों ने छोड़ी यूपीएससी की परीक्षा, 93 केंद्रों पर कराई परीक्षा, निगरानी टीम रही सक्रिय। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 10 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स का आयोजन किया गया है और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा की निगरानी के लिए प्रशासन की टीम सक्रिय रही। यूपीएससी की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हुई। इसमें 19,126 परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। इसमें 18,975 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल मिलाकर जो है 51.54% परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया, अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। 48.36% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगली खबर की शाम होती ग्रामीण क्षेत्रों में कट जा रही है बिजली, निगम के अफसर उत्पादन की दिक्कत बता रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसे ही रात के 8 या 9 बजते हैं बिजली काट दी जाती है और सुबह 4-5 बजे बिजली आपको देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति बहुत ही दयनीय है, 7 से 8 घंटे बिजली रहती है। और जो निगम के अफसर हैं उनका कहना है कि उत्पादन की दिक्कत है। उत्पादन की दिक्कत ज़रूर है। और उत्पादन की दिक्कत क्यों है? कोयले की कमी के कारण। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोयले की कमी आपको देखने को मिल रहा है। चाहे रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ। मैं आपको हमेशा सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। भर्ती का विज्ञापन जारी कराने को होगा घेराव। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली पदों को भरने के लिए भर्ती न निकालने पर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी व्याप्त है। भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी अधिकारियों की ढुलमुल कार्यप्रणाली से नाराज हैं। इसके मद्देनजर आंदोलन की राह पकड़ने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी मुकेश का कहना है कि सूबे के एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,000 से अधिक पद खाली हैं। इसके बावजूद नई भर्ती निकालने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन ने निदेशालय को 2020 में अलग अलग विषयों का 3900 पदों की भर्ती निकालने की अनुमति दी है। इसके बावजूद 2003 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इससे प्रतियोगी छात्र नाराज हैं। प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि अगर समय से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना होगा प्रदर्शन से क्या होता। वैसे अभी भर्ती नहीं आने वाली है, पुरानी भर्ती कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगली अपडेट है कि पेपर पैटर्न से भटका, आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, समसामयिक मुद्दों से इतर पर्यावरण राज्य व्यवस्था के सवालों की भरमार। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 48.16% उपस्थिति। परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में करंट टॉपिक ने खूब छकाया। देखिए यहाँ पर लिखा हो करंट टॉपिक, जो तत्कालीन टॉपिक है, समसामयिक प्रश्न हैं, उनके संबंध में ज़्यादा जानकारियाँ पूछी गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समसामयिक मुद्दों से इतर पर्यावरण, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में करंट टॉपिक ने खूब छकाया। अगली खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती 29,334, कितने पद खाली पता नहीं।
कब कितने पद खाली होने की बात कबूली गई है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने 4 सितंबर 2017 को हलफनामा दिया कि 3219 पद खाली हैं। 20 सितंबर 2019 को जारी आदेश में सरकार ने 3000 पद रिक्त होने की बात कही। राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि 1115 पद रिक्त हैं। एक आरटीआई सूचना का अधिकार के जवाब में 36 जिलों में 3681 पद रिक्त होने की बात कही गई है। तो कौन सी बात सही मानी जाए, सवाल मेरा आप लोगों से है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 5 साल पहले आखिरी बार जारी हुआ था शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, तब से अब तक 3 बार अलग अलग रिक्त पदों की दी गई सूचना। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं बेरोजगार, लेकिन कुछ भी हला भला नहीं हो रहा है। हला भला कब होगा इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिस तरह से रिकॉर्ड सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, पदों की संख्या बताई जाती है, उसमें आधा हकीकत और आधा फसाना होता है। अगली अपडेट है कि आज प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी। परीक्षा 18 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आए 1 लाख से अधिक आवेदन। एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर दी गई है। क्रेट की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर, छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 446 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने मांग की है कि नए सत्र में पीएचडी प्रवेश के लिए संयुक्त शुद्ध प्रवेश परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित की जाए। छात्रों ने कहा है कि पिछले साल ही पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया कोविड महामारी की भेंट चढ़ गई थी, इससे प्रवेश प्रक्रिया में काफ़ी देर हो चुका है। छात्र को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र पूरी होनी चाहिए, अगर पूरी नहीं होगी तो आंदोलन चलता रहेगा। अगली अपडेट है कि 26,000 अभ्यर्थियों की रैंक में गड़बड़ी, काउंसलिंग ठप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को अचानक रोके जाने के पीछे बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। जिम्मेदारी की दलील है सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण भी यह दिक्कत हो सकती है और मानवीय गलती भी कारण बन सकती है। जाँच के बाद चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी, जिसके संबंध में अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि क्यों काउंसलिंग को रोका गया है, क्या कारण था। लेकिन यहाँ पर बताया कि 26,000 अभ्यर्थियों की रैंक में गड़बड़ी के कारण काउंसलिंग को रोका गया है। रैंक गड़बड़ कैसे हुआ, इसके लिए जांच चल रही है। जांच में जो भी खुलासा होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अगली खबर है, अब यूपी बोर्ड परीक्षा पास करना होगा आसान। छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के तनाव से अब मुक्ति मिलेगी। इनकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब छात्रों को आकलन किसी एक परीक्षा से नहीं होगा, बल्कि उनका रिजल्ट उनकी साल भर की पढ़ाई के आधार पर तैयार होगा। इसमें जो अहम बदलाव प्रस्तावित हैं उनमें परीक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसमें पूरे कोर्स की परीक्षा कई हिस्सों में ली जाएगी। सवाल भी सोच पर आधारित होंगे, यानी कि रीजनिंग से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे और परीक्षा जो है कई पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में सभी को जोड़कर एक परिणाम तैयार किया जाएगा जिसमें आपके साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन होगा। देखिए अगली अपडेट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खबरें वायरल हो रही हैं और मैं आपको जानकारी दे दूं। बिजली विभाग को खरीदने अडानी टाटा समेत 9 कंपनियां आई आगे, तो सब कुछ देश में बेचा जा रहा है। चंडीगढ़ की खबर है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। माई सिटी रिपोर्टर की खबर है और यहाँ पर पूरी बात बताई गई है। तो आखिरकार सब कुछ बेचा क्यों जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक किसी ने पोस्ट किया था, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि कोयला ख़त्म नहीं हुआ है, किया गया है बिजली विभाग को बेचने के लिए। तो सवाल बहुत ही अहम है और आखिरकार सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।